हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देख रहे हैं सम स्पेशल टाइप्स ऑफ इंटीग्रल्स। मतलब अभी तक तो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ की इंटीग्रल को सीखने के लिए और अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में। लेकिन ये कुछ स्पेशल टाइप के इंटीग्रल्स है जिन्हें हमें फाइंड करना है। करेक्ट। तो अभी आप देखो ये जो एक्सप्रेशंस हैं जो यहाँ पे लिखी हुई हैं, जिस तरह से मैं लिख रहा हूँ, देखो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर इस तरह की आपको एक्सप्रेशन मिलती है तो आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं x इक्वल्स टू ए टेन थीटा और ए कॉट थीटा। करेक्ट। अगर आपको ऐसे एक्सप्रेशन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मिलती है तो आप x की प्लेस पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं x इक्वल्स टू ए टेन थीटा। करेक्ट। और ऐसे ही अगर आपको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिलती है तो आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं x इक्वल्स टू ए साइन थीटा एंड ए कॉस थीटा। अगर आपको इन केस एक्सप्रेशन मिलती है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, then you can substitute x as x equals to a sec थीटा एंड a cosec थीटा। ठीक। और अगर आपको इस तरह का एक्सप्रेशन मिलती है रूट में a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, या तो हो सकता है रूट में a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, तो आप x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं x इक्वल्स टू a cos 2 थीटा। करेक्ट। तो ये सब्स्टिट्यूशन हम किस तरह से यूज़ करते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस में यूज़ करते हैं उसको हम एग्जाम्पल में समझते हैं। और अभी हम कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले ड्राइव करेंगे। देखो जो इसमें से है ये 1 2 3 4 5 6। ठीक है। ये 6 आपके पास जो हम कह सकते हैं फंडामेंटल फॉर्मूले हैं जिनकी हेल्प से हम इंटीग्रल फाइंड कर सकते हैं। ठीक। तो चलो सबसे पहले वाला देखते हैं। अगर मुझे इंटीग्रल फाइंड करना हो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर डी एक्स, अगर इस एक्सप्रेशन का इंटीग्रल या इस फंक्शन का मुझे इंटीग्रल फाइंड करना हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे, देखो समझते हैं। देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। अभी मैंने कहा था कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जैसी एक्सप्रेशन आपको दिखाई पड़ती है तो आप एक्स के प्लेस पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ए टेन थीटा। करेक्ट। अब आपको मालूम है सर आप यहाँ पे इंटीग्रल फाइंड कर रहे हैं, एक्स की प्लेस पे आपने ए टेन थीटा ले रखा है, तो इस इक्वेशन को आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। करेक्ट। तो अभी आप लिख सकते हैं इसके अंदर रिप्लेस करके डी एक्स की प्लेस पे ए स्क्वायर थीटा डी थीटा हंड्रेड बाई एक्स स्क्वायर की प्लेस पे आप क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर। अभी देखो इंटीग्रल का साइन नीचे से आप ए स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं, बचेगा कितना 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ऊपर आपके पास कितना है ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। करेक्ट। देखो ये ए से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 1 अपॉन ए कॉन्स्टेंट है तो आप उसे बाहर कर सकते हैं। ऊपर बच रहा है कितना, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और नीचे अगर देखो तो आपको मिल रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ये भी क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ये और ये कैंसिल हो गया। करेक्ट। तो बचा कितना, 1 अपॉन ए 1 थीटा 1 डी थीटा। अगर इस आप 1 को इंटीग्रेट करेंगे या इसका इंटीग्रल फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन ए इंटू थीटा प्लस सी। करेक्ट। आपको अब 1 अपॉन ए तो हो गया, अब थीटा की जगह पे भाई आप ये थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा निकल कर आ रहा है इंटीग्रल, लेकिन थीटा नहीं, मुझे तो एक्स में चाहिए, यहाँ पे वेरिएबल मेरा एक्स था, है ना। तो मैं फिर से जो मैंने सब्स्टिट्यूशन किया था एक्स इक्वल्स टू ए टेन थीटा, यहाँ से मैं थीटा फाइंड कर लूँगा। तो क्या देखो यहाँ से अगर आप देखो तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, एक्स बाई ए, और थीटा कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। करेक्ट। तो थीटा की प्लेस पे आपको लिख सकते हैं 1 अपॉन ए, और थीटा की प्लेस पे लिख सकते हैं टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। करेक्ट। तो आप इस इंपॉर्टेंट रिजल्ट को याद रखो, और याद रखना होगा आपको, क्योंकि आप इस तरह के जब भी फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन मिलेंगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इस तरह का इंटीग्रल फाइंड करने के लिए आपको डायरेक्ट अप्लाई करना होगा 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। करेक्ट। और ये किस तरह से हमने डिराइव किया वो आपने देखा। तो और भी हम फंडामेंटल फॉर्मूले डिराइव करेंगे। इसे मान लो कि फॉर्मूला नंबर फर्स्ट है जहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, अगर इसका इंटीग्रल आपसे पूछा जाए तो यू कैन से डायरेक्टली 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। करेक्ट। मूव टू द नेक्स्ट रिजल्ट। अगला रिजल्ट ये है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। करेक्ट। अगर आपको एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रल फाइंड करना है तो इसका भी हम फाइंड कर सकते हैं। देखो आप लिख सकते हो इसको 1 अपॉन एक्स प्लस ए, और नेक्स्ट ब्रैकेट में लिख सकते हो एक्स माइनस ए। करेक्ट। आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, और ये आपका है डी एक्स। करेक्ट। अब आप एक काम कर सकते हैं, dx की प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, आपका जो 1 है यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ x प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए।
देखो इसमें क्या हुआ, अभी अगर मैं इस एक्सप्रेशन को ओपन करता हूँ तो ये एक्स प्लस ए है और फिर माइनस है, फिर एक्स माइनस ए है। अगर मैं ये ब्रैकेट ओपन करूँगा तो देखो, अगर इसे सिंप्लीफाई करें इस स्टेटमेंट को, एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस ए, एक्स से एक्स कैंसिल, मिल कितना रहा है 2a, करेक्ट। मतलब जो मैंने ये अरेंजमेंट ऊपर किया है एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए, ये बेसिकली है क्या 2a है। तो अगर मैंने 2a ऊपर अपने मर्जी से 2a क्रिएट किया है तो मैं 2a का डिवाइड कर देता हूँ, करेक्ट। और x प्लस ए डिनोमिनेटर में ऑलरेडी था और x माइनस ए भी था dx, ठीक है। अभी 1/2a आपने बाहर रखा, ठीक। अब आप क्या कर सकते हैं, x प्लस ए के डिनोमिनेटर में x प्लस ए और x माइनस ए को सेपरेट कर सकते हैं। x प्लस ए डिवाइड बाई x प्लस ए और x माइनस ए, माइनस 1/2a, x माइनस ए अपॉन x प्लस ए एंड x माइनस ए dx, करेक्ट। और यहाँ भी dx, x माइनस ए कैंसिल हो गया, प्लस ए कैंसिल हो गया, 1/2a आप कॉमन ही रखो बाहर, ठीक है। देखो 1/x माइनस ए, अगर आप इसका इंटीग्रल जानना चाहते हैं 1/x माइनस ए, तो आप इसे कैसे बोलते थे, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस ए, करेक्ट। एंड माइनस 1/2a तो आपने बाहर कर दिया है। 1/x प्लस ए को इंटीग्रल आप क्या बोलते थे, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस ए प्लस का c, करेक्ट, ब्रैकेट क्लोज। अभी आपको मालूम है 1/2a हमने पहले लिखा, लॉग m माइनस लॉग n होता है लॉग m बाई n, करेक्ट। तो हम लिख सकते हैं x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपके लिए, इसे भी आप याद रख सकते हैं। 1/x² माइनस ए स्क्वायर, अगर आप इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं या इसका इंटीग्रल फाइंड कर रहे हैं या इस फॉर्मेट का अगर आप इंटीग्रल फाइंड कर रहे हैं, तो उसके लिए आपका जो इंटीग्रल होता है वो 1/2a लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए होता है, ठीक। उससे आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। देखो बेसिकली क्या है कि मैं ये जो फाइंड आपको इसका जो इवेल्युएट कर रहा हूँ मैं, ये पूरी एक्सप्रेशन ये आपके काम की नहीं है, ये चीज़ें आपके खास काम की नहीं है। आपको ये रिजल्ट डायरेक्टली याद रखना है, क्योंकि ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट यूज़ में आएगा एग्जाम्पल करते वक्त, तो हम समझेंगे कैसे। पर फिलहाल अभी हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट इन केस आपके पास क्वेश्चन है 1/a² माइनस x² dx, करेक्ट। तो a² माइनस x² dx अगर है और इसका भी इंटीग्रल हमें फाइंड करना है, तो इसे भी हम एक प्रॉपर अरेंजमेंट के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं या इसका इंटीग्रल फाइंड कर सकते हैं। हमें मालूम है कि नीचे इसे लिख सकते हैं a माइनस एक्स और a प्लस एक्स, करेक्ट। ऊपर आप इसे कैसे अरेंज कर सकते हैं, ऊपर भी आप लिख सकते हैं इसे a माइनस एक्स प्लस a प्लस एक्स, करेक्ट। अभी देखो, अगर आप जो मैंने अरेंजमेंट ऊपर लिखा है ये, इसे आप अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो x x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/2a, a के इधर a के इधर, दोनों ऐड हो जाएंगे 2a हो जाएगा। और 2a अगर आपने ऊपर लिखा है तो नीचे 2a का डिवाइड कर दीजिए, करेक्ट। क्योंकि ये तो आपने, ये पहले से तो था नहीं, ये तो 2a आपने क्रिएट किया है इसके न्यूमरेटर में, तो डिनोमिनेटर में भी आपने 2a का डिवाइड कर दिया। अभी देखो, तो नेक्स्ट स्टेप में आप बोल सकते हैं 1/2a बाहर है, और ये a माइनस एक्स जो है इसके डिनोमिनेटर में आप डाल सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं इसका डिनोमिनेटर और इसका भी। तो a माइनस एक्स डिवाइड बाई a माइनस एक्स एंड a प्लस एक्स dx, करेक्ट। एंड प्लस 1/2a a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स एंड a प्लस एक्स dx, करेक्ट। तो माइनस वाला और यहाँ पे प्लस वाला कैंसिल हुआ। 1/2a आप लिख सकते हैं, फिर आप इसे लिख सकते हैं लॉग ऑफ मॉड ऑफ a प्लस एक्स, करेक्ट, एंड प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ a माइनस एक्स प्लस का c। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान देनी है। देखो, जब भी आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखना स्टार्ट किया था स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में, तो x का कोफिशिएंट का हमेशा क्या करते थे हम, डिवाइड। यहाँ पर देखो x के साथ नेगेटिव साइन है और आप 1/a माइनस एक्स का इंटीग्रल फाइंड कर रहे हैं, मतलब x के साथ जो नेगेटिव है उसका डिवाइड होगा, और नेगेटिव साइन का डिवाइड होगा तो नेगेटिव साइन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा नेगेटिव आएगा, करेक्ट। और वो उसे क्या कर देगा, प्लस को कर देगा माइनस। 1/2a लॉग मॉड a प्लस एक्स माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ a माइनस एक्स प्लस का c। अब लॉग m माइनस एन को हम बोलते हैं लॉग m बाई n, लॉग ऑफ मॉड ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस का c। अब ये रिजल्ट भी आप प्रॉपर इसे फंडामेंटल रिजल्ट की तरह याद करके रखेंगे। देखो, आपने 3 तरह के इंटीग्रल्स यहाँ पे इवेल्युएट किए। पहला वाला था x² प्लस a²। जब x² प्लस a² एक्सप्रेशन होगी तो इस तरह के फंक्शन को का इंटीग्रल आपको मिलेगा 1/a tan इनवर्स x अपॉन a।
जब आपका एक्स स्क्वायर माइनस होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, तो इस तरह के इंटीग्रल एक्सप्रेशन का इंटीग्रल आपको होगा 1/2 log ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। ध्यान देना, जैसे था ये एक्स माइनस ए पहले, तो एक्स माइनस ए ऊपर और एक्स प्लस ए नीचे और प्लस सी। और थर्ड केस में देखो आपको थोड़ा अपोजिट मिल रहा है, ए स्क्वायर पहले और एक्स स्क्वायर बाद में मिल रहा है। तो इस केस में 1/2 log ऑफ मॉड ऑफ ए प्लस एक्स ऊपर मिलता है और ए माइनस एक्स मिलता है, करेक्ट। और कैसे मिलता है वो तो हमने देख लिया, पर आपको डायरेक्ट रिजल्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास तीन और टाइप के इंटीग्रल्स है, जिनका तीन और टाइप के आपके पास फंक्शन है जिससे आपका इंटीग्रल फाइंड करना है। अब रहेगा इन सब पे रूट रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। अगर आपको इसका इंटीग्रल फाइंड करना है 1/रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो आप किस तरह से करेंगे, चलो समझते हैं। देखो, इसमें हमने आपको कहा था एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के लिए आप एक्स को क्या बोल सकते हैं सर, आपको एक्स को बोल सकते हैं ए tan थीटा, करेक्ट। और एक्स अगर आपका ए tan थीटा हुआ तो इसको डिफ्रेंशिएट करने पे डी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, करेक्ट। तो आप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं डी एक्स की प्लेस पे ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, करेक्ट। और डिवाइडेड बाई एक्स की प्लेस पे ए tan थीटा। तो ए tan थीटा रखेंगे तो ए स्क्वायर कॉमन करके आप इसे बता सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, करेक्ट। अब देखो, अगर आपका रूट से अगर मैं देखूँ इसे बाहर करूँ तो ए स्क्वायर का आपका रूट से ए बाहर आ जाएगा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा जब अंडर रूट में है तो बाहर आएगा तो सिर्फ क्या आएगा, सेक थीटा, करेक्ट। और ऊपर क्या है, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, करेक्ट। ए से ये कैंसिल हुआ, इससे ये कैंसिल हुआ, बचा सिर्फ कितना, सेक थीटा डी थीटा। और सेक थीटा का अगर आप इंटीग्रल जानते हैं तो आपने पहले ही पता कर रखा है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस का सी, करेक्ट। ये इसका इंटीग्रल होता है। अब आपको मालूम है जो इंटीग्रल हमने फाइंड किया है, क्योंकि इसका आपका वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन थीटा हो चुका था, तो ये इन टर्म्स ऑफ थीटा है, इसे मुझे एक्स में कन्वर्ट करना है। एक्स में कन्वर्ट करने के लिए मुझे थीटा फाइंड करना होगा, करेक्ट। और इस जो हमने सब्स्टिट्यूट किया था एक्स इक्वल्स टू ए tan थीटा, यहाँ से थीटा का आइडिया किया जा सकता है। देखो, अगर मैं देखूँ तो मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ tan हम इसे लिख सकते हैं रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, करेक्ट। और tan थीटा के प्लेस पे tan थीटा और प्लस का सी। देखो मैंने कैसे किया, सेक थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और जब सेक स्क्वायर थीटा रूट से इसका 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, बाहर क्या आएगा, सिर्फ सेक थीटा। तो इसलिए हमने सेक थीटा को क्या लिख लिया, अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अभी देखो, अभी नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हैं लॉग ऑफ मॉड ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस, देखो tan स्क्वायर थीटा की प्लेस पे आप लिख सकते हो, tan थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या है, एक्स बाई ए। अगर देखो इस एक्सप्रेशन में आप tan थीटा फाइंड करो तो tan थीटा यहाँ से बोल सकते हो एक्स बाई ए। तो आप tan थीटा की प्लेस पे लिख सकते हो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। फिर tan थीटा एक्स बाई ए है तो tan स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ भी लिख दोगे एक्स बाई ए, करेक्ट। फिर आप इसे लिख सकते हैं लॉग ऑफ मॉड ऑफ, अंदर ये मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये तो रूट पूरे पे है, ठीक, और अपॉन ए स्क्वायर और प्लस एक्स बाई ए। नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं लॉग ऑफ मॉड ऑफ, भाई ए स्क्वायर का बाहर क्या आ जाएगा, ए, और आप अगर उसे एलसीएम ले लेते हैं ए को तो डिनोमिनेटर में पूरा ए हो जाएगा, और यहाँ बचेगा रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ऊपर बचेगा प्लस का एक्स, करेक्ट। लॉग एम बाई एन को बोल सकते हो लॉग एम माइनस एन, करेक्ट। देन लॉग, अब इसे लिख सकते हैं एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस लॉग ए प्लस सी। लॉग ए आपका देखो, ये लॉग जो ए आपका जो डिवीजन में था, ए पूरा का पूरा मैंने एम बोल दिया, इसको एन बोल दिया। लॉग एम बाई एन इज लॉग एम माइनस एन। लॉग ए का मुझे कोई मतलब नहीं है, कांस्टेंट है तो सी के साथ चला जाएगा। तो आपको इंटीग्रल क्या मिलेगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का सी। ये बेसिकली आपका क्या है, इंटीग्रल है, ठीक, किसका, इस फंक्शन का जो आप फाइंड कर रहे थे 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो बेसिकली आपको फोकस किस पर करना है, इस रिजल्ट पर। ये रिजल्ट आपको इंपॉर्टेंट है और इसे आपको दिमाग में रखना होगा एज अ फंडामेंटल रिजल्ट। 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का जब भी इंटीग्रल फाइंड कर रहे हो हम, तो हम क्या करेंगे, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। सेकेंड मूव करते हैं, तो जो इसमें आपका जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन है वो है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, करेक्ट। इसका आपको इंटीग्रल फाइंड करना है। देखो एक्स स्क्वायर माइनस, अभी आपने प्लस फाइंड किया था प्रीवियस, अब यहाँ पे माइनस है। अगर यहाँ पे माइनस है तो एक्स की प्लेस पे आप क्या करेंगे, एक्स की प्लेस पे आप लेते हैं इस केस में एक्स इक्वल्स टू ए सेक थीटा,
पहले ही मैंने बता रखा है कि एक्सप्रेशन अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो उस केस में मुझे एक्स इक्वल्स टू ए सेक थीटा या तो एक्स इक्वल्स टू ए कोसेक थीटा लेना पड़ता है। तो यहाँ पर हम सेक ले लेते हैं और मैं अगर इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करता हूँ तो मिलता है डी एक्स इक्वल्स टू ए सेक थीटा की जगह पे मिलेगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा। करेक्ट। तो डी एक्स की प्लेस पे लिख सकते हैं ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा। करेक्ट। और डिवीजन में आपको मिलने वाला है भाई एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का ए स्क्वायर, ये तो अपनी प्लेस पे रहेगा ये वाला ए स्क्वायर। और नेक्स्ट स्टेप में आप इसे लिख सकते हैं ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई, देखो ए स्क्वायर यहाँ से कॉमन कर लो, ए स्क्वायर कॉमन करोगे तो अंदर आपको क्या बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। करेक्ट। तो इसमें एक स्टेप और लिख देता हूँ मैं, ए स्क्वायर और अंदर बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का वन। नेक्स्ट स्टेप में आप इसे लिख सकते हैं ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर का बाहर आ गया ए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन होता है टेन स्क्वायर थीटा, तो उसका बाहर क्या आ जाएगा सिर्फ टेन, टेन से टेन कैंसिल होगा, ए से ए कैंसिल होगा। सेक थीटा का अगर मैं आपसे पूछूं इंटीग्रल क्या होता है, देखो फिर से यहाँ पर सिर्फ सेक बच रहा है, सेक थीटा डी थीटा, तो उसका इंटीग्रल होगा फिर से लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। फिर से मुझे वैल्यू फाइंड करनी होगी और इनमें पुट करना होगा, इसे कन्वर्ट करना होगा इन टर्म्स ऑफ एक्स, क्योंकि अभी ये है थीटा वेरिएबल में। तो मुझे एक्स में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ से मैं थीटा अगर देखो, यहाँ से अगर मैं सेक थीटा देखूँ तो सेक थीटा इक्वल्स टू एक्स बाई ए है। करेक्ट। ठीक, ये मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है, इसके बेसिस पे मुझे कन्वर्ट करना है। तो मैं इस तरह से कर सकता हूँ, लॉग ऑफ ऑफ सेक थीटा की प्लेस पे तो हम वैल्यू लिख देंगे एक्स बाई ए। करेक्ट। प्लस रही बात टेन थीटा, तो टेन थीटा के लिए आप इसे अगर सेक थीटा में कन्वर्ट करेंगे तो आप इसे कैसे लिखेंगे, रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, और सेक स्क्वायर की प्लेस पे क्या लिखेंगे एक्स बाई ए का होल स्क्वायर माइनस वन प्लस का सी। करेक्ट। क्योंकि आपको मालूम है सर आप टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा को लिख सकते हैं अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस का वन, इस तरह से लिख सकते हैं। तो भाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन टेन स्क्वायर थीटा हो जाता है, स्क्वायर और ये अंडर रूट हट जाएगा, आपका मिलेगा सिर्फ टेन, तो टेन इसके इक्वल है इस रिजल्ट के। तो यहाँ पर मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, फिर इसे लिख सकता हूँ लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स बाई ए प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस का सी। भाई ये ए स्क्वायर आपका वन में मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर आपका नीचे बचेगा डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा एज ए। फिर इसे लिख सकते हैं आप लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का सी, क्योंकि जो नीचे लॉग ए बच रहा है, ए का तो कोई वैल्यू है नहीं, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में ही देख लिया, ए आपका ऐसा कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा। तो बेसिक रिजल्ट आपको क्या मिला, वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स का जब भी इंटीग्रल आपसे पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का सी। ये मेरा फाइनल रिजल्ट है जिस पे मुझे फोकस करना है, और एज अ फंडामेंटल फॉर्मूला मुझे इसे याद रखना है। एक और बचता है आपके पास फाइनल लास्ट, वन अपॉन रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये आपका फाइनल है। और ये एक्सप्रेशन का आपको जब इंटीग्रल फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे, देखो मैंने बताया था जब भी आपको नीचे एक्सप्रेशन या कहीं भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जैसी एक्सप्रेशन आपको मिल रही हो तो उस केस में आप एक्स इक्वल्स टू आप ले सकते हैं ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा, जो भी आपको ठीक लगे। तो आप यहाँ पे हम ले लेते हैं एक्स इक्वल्स टू ए साइन थीटा। इन केस अगर मैं एक्स इक्वल्स टू ए साइन थीटा लेता हूँ और मैं इसे डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, डी एक्स इक्वल्स टू ए कॉस थीटा डी थीटा। करेक्ट। तो यहाँ पे dx की प्लेस पे लिखेंगे a cos थीटा डी थीटा डिवाइड बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर की प्लेस पे ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की प्लेस पे ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू a cos थीटा डी थीटा डिवाइड बाई, नीचे आप अगर ए स्क्वायर को कॉमन कर लेंगे तो बचेगा क्या, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा जिसे आप बोलते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। करेक्ट। अभी आप देखो तो ए कॉस थीटा ऊपर ऑलरेडी आपके पास है डी थीटा डिवाइड बाई नीचे से आपको मिल रहा है ए कॉस थीटा। करेक्ट। ए से ए कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, मिलेगा क्या इंटीग्रल इसका थीटा प्लस सी। क्यों थीटा प्लस सी, क्योंकि वन डी थीटा हो रहा है ना कैंसिल होने के बाद, और वन का इंटीग्रल थीटा होता है, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन थीटा है। तो इस केस में थीटा की प्लेस में अगर लिखना चाहें तो यहाँ से हम थीटा इवेल्युएट कर सकते हैं। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, एक्स बाई ए, तो सर थीटा कितना होगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, क्योंकि मुझे थीटा को तो एक्स इन टर्म्स ऑफ एक्स कन्वर्ट करना ही है, तो थीटा की प्लेस पे साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो इस तरह से आप डायरेक्ट याद रखेंगे जब भी वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इस एक्सप्रेशन के इंटीग्रल की
मुझे ज़रूरत होगी तो मैं क्या लिखूंगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। करेक्ट। हमने 6 रिजल्ट का डिस्कशन किया यहाँ पे, 6 रिजल्ट हमने अभी डिस्कस किए। ठीक है, 6 रिजल्ट मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। सबका मैंने डेरिवेशन भी आपको करके दिखाया और सबको इवेल्युएट करके बताया आपको। देखो, पहला वाला था 1/x² प्लस ए स्क्वायर, जहाँ पर था 1/a tan इनवर्स x बाई ए, इसको भी हमने फाइंड किया। और दूसरा वाला था 1/x² माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, जैसे 1/2a लॉग ऑफ फोट ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। करेक्ट, यहाँ पे माइनस था तो ऊपर कितना क्या आ गया, माइनस, सीधा का सीधा। इन सब में रूट नहीं लगा हुआ है। देखो 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें भी रूट नहीं लगा हुआ है, तो 1/2a लॉग ऑफ मोड ऑफ, देखो यहाँ पर अगर a पहले आ गया तो a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स आएगा। करेक्ट, प्लस सी। और अगर ये फोर्थ वाले की बात करें तो फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स्थ हैं सेम एक्सप्रेशन, पर डिनोमिनेटर में अब रूट लग चुका है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जब भी होगा तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी हो जाएगा, और जब भी रूट में ए 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स होगा तो लॉग ऑफ मोड ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। करेक्ट, यहाँ पर अगर प्लस है तो यहाँ भी प्लस रहेगा। अगर यहाँ पर आपके पास ये नेगेटिव साइन है बीच में एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर के बीच में, तो यहाँ पर बस नेगेटिव हो जाएगा। बाकी ये रूट वाले एक्सप्रेशन में इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। करेक्ट, अगर ए स्क्वायर पहले है तो फार्मूला साइन इनवर्स का हो जाएगा, रूट है तो, और रूट अगर नहीं है तो आपका सेम मैच करेगा 1/2a लॉग ऑफ मोड ऑफ में, 1/2a लॉग ऑफ मोड ऑफ में। करेक्ट, और अगर प्लस है तो 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए हो जाएगा। और इसका डायरेक्ट इवैल्यूएशन भी हमने कर लिया है कंप्लीट। ठीक, अब इन डायरेक्ट फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे अपने आगे आने वाले क्वेश्चन में।